दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष बीपीएससी ट्री 4.0 एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी विषय के सवालों को लेकर हाजिर हूं और आज बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। आज हमारे 300 सवाल पूरे होने वाले, ठीक है। पता ही नहीं चल रहा है यार कि आज हमारा 10वां लेक्चर हो गया और 300 बेहतरीन सवाल जो कि बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए हमने तैयार किए थे वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू से वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखेगा, क्योंकि जितने मेहनत शिद्दत के साथ मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ ऐसे ही मैंने 9 लेक्चर और दिया है। शुरू से जब पढ़ेंगे ना तो आप भावनाओं को समझ पाएंगे। किसी जैसे एक पिक्चर मान लीजिए आप बीच से बैठ के देखने, क्या समझेंगे? ये अलग बात है कि आप बहुत दिमागदार हो, आप समझ जाएं कि नहीं पीछे की स्टोरी क्या कहती है, लेकिन अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो उसका एक अंदाज अलग रहेगा, उसका मजा अलग रहेगा, ठीक है। तो आप जाइए पहले पीछे के वीडियोस देखिए, फिर आप यहां तक आइए, क्योंकि मैंने ना सवालों को उसी क्रम में रखा है, धीरे, पहले आसान फिर कठिन फिर और कठिन फिर और कठिन। तो आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे जो दिखते तो आसान है लेकिन परीक्षा में गलती भी वहीं से हो जाती है, ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे, बीपीएससी 4.0 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच भी तैयार किया है और मैं कह रहा हूं एक का साध है सब सद है। एक निशाना लगाइए, ये 4 एग्जाम फतेह हो जाए। सर 4 एग्जाम कैसे? अरे भैया पीआरटी यानी प्राइमरी वाला, मिडिल यानी 608 वाला, टीजीटी यानी जो सेकेंडरी एग्जाम है और पीजीटी यानी जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। सर एक ही बैच से चारों कवर हो जाएगा। अरे भाई आपके लिए और भी ज्यादा बेहतरीन बात बता दूं आपको, केवल यही 4 एग्जाम नहीं, भारत का कोई भी वनडे एग्जाम जहां पर हिंदी विषय से सवाल आता हो ना, इस बैच को पढ़ने के बाद थोड़ा भी नहीं बचेगा। ये भरोसा कीजिए। नितिन सर पे भरोसा है कि नहीं? अरे भैया जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है तो पेड क्लास में हम अपनी बर्बादी थोड़े लाएंगे, ठीक है। वहां भी हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट कब जब आप देखेंगे तब, आप आइए तब तो आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए आरंभ करते हैं पढ़ना। पहला सवाल दे रहा है कि संज्ञा के प्रमुख भेदों की दृष्टि से कौन सा भेद सही नहीं है? कौन सा संज्ञा का भेद नहीं होता दोस्तों, ये बताइए। तो क्या संज्ञा का भेद जाति भेद होता है? बिल्कुल है। भाव जातिवाचक, ठीक है। भाववाचक भी होता है, गुणवाचक नहीं होता। गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, ठीक है। ये जो गुणवाचक लिख रहा है दोस्तों, यह विशेषण का भेद होता है, यह संज्ञा का भेद नहीं है। बाकी व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और कौन सा होता है दोस्तों? एक होता है द्रव्यवाचक, ठीक है। एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है दोस्तों समूहवाचक, ठीक है। समूहवाचक, ठीक है, समूहवाचक। ये कुल 5 भेद होते हैं संज्ञा के। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये संज्ञा के 5 भेद हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। जो गुणवाचक दे रहा है ये संज्ञा का नहीं विशेषण का भेद होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है इन शब्दों में कौन सी संधि जो है दोस्तों सही है वो बताइए। कह रहा मातृधन उपदेश बराबर क्या हो जाता है? मातृउपदेश हो जाता है। मातृउपदेश कौन सी संधि सही नहीं है यार? ठीक है, सही एक बार देख लेते पहले। उत्धन हार बराबर उद्धार होता है। यहां पर उद्धार में दोस्तों याद रखेंगे यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। नदी धन आगम बराबर नद्यागम हो जाएगा, यह आपके यण संधि का उदाहरण है। वर्षा धन ऋतु बराबर वर्षा ऋतु हो जाता है, यह आपके गुण संधि का उदाहरण, ठीक है। वर्षा ऋतु ये आपके गुण संधि का, ये पहला वाला दोस्तों सही हो जाएगा। लेकिन यहां आप कीजिए दोस्तों, आपको लिखना चाहिए यहां पर इन शब्दों में से कौन सी संधि सही नहीं है। कौन सी संधि सही नहीं है, इस बात को आपको बताना था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। अगर सही पूछेगा ना तो फिर एक और ऑप्शन बनाए, 5वां ऑप्शन बनाए कि 2, 3, 4 सत्य है, तब जाकर दोस्तों ये सवाल सही होगा, अन्यथा गलत होगा, ठीक है। तो चलिए, सवालों के साथ छेड़छाड़ करना हमें भी आ गया है कि नहीं? हम लोग पढ़ते पढ़ते इतना तो सीख ही गए हैं। कह रहा इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? जहां पर दोस्तों द्वंद्व समास नहीं है उस शब्द का चयन करना है। कह रहा माता पिता। याद रखें हमेशा अपोजिट रिलेशन आपको देखने को मिलेगा। परम पिता ये तो एक ही शब्द होता है, इसको खाली डैश लगा के अलग कर दिया है। परम पिता ऐसे लिखा भी नहीं जाता। कैसे लिखा जाता है? परम पिता। परम पिता एक साथ होता है और ये दोस्तों द्वंद्व समास नहीं, याद रखेंगे। गंगा यमुना, अच्छा बुरा, भला अच्छा, ठीक है, भला बुरा, ये सब दोस्तों सत्य सत्य, पाप झूठ, पाप अपाप, पाप पुण्य, ऐसे दोस्तों बहुत सारे। एक शब्द लिखता है परीक्षा में पापा पाप, क्या लिखता है? पापा पापा पाप, क्या लिखता है? पापा पाप। जब इसको आप तोड़ेंगे तो 2 शब्द मिलेगा, एक शब्द मिलेगा पाप और दूसरा शब्द मिलेगा अपाप, यानी पाप का उल्टा पाप। यही अ जाकर यहां आ की मात्रा जोड़ देता है तो कर देता है पापा पाप, ठीक है।
समझ रहे हैं ना। इसी तरह देता है सत्यासत्य, क्या देता है, सत्यासत्य। तो सत्यासत्य माने क्या हो जाता है, एक तो दोस्तों सत्य शब्द है और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, असत्य शब्द है। तो अ के मिलने से आ की मात्रा जुड़ गई, जिसे आप याद रखेंगे तो कंफ्यूज मत होएगा। यहां पापा पाप देगा ना तो इसमें भी दोस्तों द्वंद समास है, और सत्यासत्य देगा दोस्तों तो इसमें भी दोस्तों द्वंद समास है। इसी तरह एक और देता है धर्माधर्म, क्या शब्द देता है दोस्तों, परीक्षा में जो देता है मैं अभी बता रहा हूं, धर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द धर्म है और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, अधर्म है। ठीक है, तो धर्माधर्म, परेशान नहीं होना है, यह भी दोस्तों क्या हो जाएगा, द्वंद समास का उदाहरण है। ये आप याद रखेंगे, धीरे धीरे हम लोग खेलना सीख जाएंगे, बस आप साथ में बने रहिए ना तो आपको मैं खिलाड़ी बना दूंगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, पहचानना है कहां पर उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग हमेशा लगता है कहां भैया, उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, स्टार्टिंग में ना। तो कह रहा दरअसल में दोस्तों दर उपसर्ग है, सरहद में दोस्तों सर उपसर्ग है, निरोग में दोस्तों नी उपसर्ग है, लेकिन नीरद दोस्तों ये मूल शब्द है। ठीक है, यह क्या है, मूल शब्द है। मूल क्या है, यहां पे याद रखेगा नीर धन द, ये होगा दोस्तों। नीर क्या दोस्तों, ये आपके मूल शब्द है, और द आप कह सकते हैं प्रत्यय लगा दिया। ठीक है, क्योंकि नया शब्द बन जाता है नीरद। नीरद दोस्तों किसका पर्यायवाची, बादल का। नीरद किसे कहते हैं, नीरद बादल को कहा जाता है, बादल को मेघ भी कहा जाता है, बादल कहा जाता है, अब्र कहा जाता है ना। ये सब नाम किसके होते हैं, बादल का। बलाहक कहा जाता है, ठीक है, जिमूत कहा जाता है। तो ये सब नाम आप याद रखेंगे, ये सब बादल के लिए यूज होते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, ये बताइए फिर से। उपसर्ग मतलब कहां लगता है दोस्तों, ये शब्द के प्रारंभ में। ठीक है, और आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग नहीं है। तो स्वदेश में दोस्तों स्व उपसर्ग है, विदेश में वी उपसर्ग है, भारतीय में दोस्तों क्या है, देखिए भारतीय में भारत मूल शब्द है और इसमें ई प्रत्यय लगा है। क्या है, जो ई है यह उपसर्ग नहीं है बल्कि यह प्रत्यय है, तो यही गड़बड़ कर रहा है। बाकी बाकायदा में दोस्तों बा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, कायदा में बा उपसर्ग लग गया तो बाकायदा शब्द बन जाता है। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का सही उत्तर है। जिस रफ्तार से मैं जवाब दे रहा हूं इसी रफ्तार से आपको भी जवाब देना है, कोशिश कीजिए देने का। अगला सवाल क्या लिख रहा है, कह रहा अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा, ये ढूंढना है। देखिए बहुत बढ़िया शब्द है, यहां पर देखिए एक शब्द अ, दूसरा शब्द है प्रति, तीसरा शब्द है आशा और चौथा शब्द है इत। इतने शब्दों को मिलाकर दोस्तों यह अप्रत्याशित बना है। ठीक है, इसमें से जो मूल शब्द है ना वो केवल आशा है। आशा क्या है, मूल शब्द है। इत क्या है दोस्तों, प्रत्यय है। और यहां पर अ और प्रति ये दोनों क्या है दोस्तों, अ और प्रति ये दोनों ही उपसर्ग है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसे बहुत सारे शब्द मिलते हैं जिसमें दो दो उपसर्ग भी मिल जाते हैं। मैं नहीं मानता, क्यों, क्या हो गया, क्यों नहीं मानते। और एग्जांपल ले लो, शब्द कभी कभी देता है व्याकरण, तो व्याकरण में आ जाता है वी धन आ धन करण, क्या हो जाता है, वी धन आ धन करण। ठीक है, तो यहां पर वी और आ ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, ये दोनों ही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, दोनों उपसर्ग होते हैं। तो मानो बात को मेरे, जो मैं समझा रहा हूं आपके सही के लिए समझा रहा हूं। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आशा शब्द हो जाएगा, ना कि प्रत्याशा, ना ही आशित और ना ही प्रत्याशित। ठीक है, तो ये अब मैंने एकदम एक्सप्लेन करके समझा दिया। अब इससे ज्यादा नहीं भैया, क्षमा कीजिए, अगर इससे ज्यादा पढ़ना हो ना तो सीधा फिर बैच में आइए, पेड कोर्स में आइए, वहां पर खूब बातचीत होगा, इतना आनंद आ जाएगा ना कि कई बार बच्चे कहते हैं सर ये पेड कोर्स में कोई डाउट हुआ तो हम तो बुलाते हैं, भगवान करे तुमको डाउट हो। मैं तो इंतजार कर रहा हूं इतने दिनों से, भाई कोई तो बच्चा आए जिसको डाउट हो, गुप्ता जी हमें डायरेक्ट। अरे मैं कहता हूं यार, तो बच्चे कहते हैं सर लाइव आ जाते डाउट पूछ लेते। अरे हमसे फोन करके बतिया लो, आपके पेड कोर्स में अगर समस्या आ रही है आपको तो डायरेक्ट फोन करो यार, हम आपसे बात करेंगे डायरेक्ट। अब लाइव में हम आपको कितना समझा पाएंगे, अब फोन से डायरेक्ट बात करेंगे तो चैप्टर पढ़ा देंगे फोन पे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, पहले डाउट आने दो। ठीक है, तो अब बच्चे कहेंगे सर आपसे बतियाने के लिए बैच मत खरीदो, पहले उद्देश्य सही रखो। नितिन सर से बात करने के लिए बैच मत खरीदना, अपने हिंदी सीखने के लिए बैच खरीदना। ठीक है, मैं उस टाइप का इंसान नहीं हूं कि बेचने के लिए कुछ भी कर दूं। हाँ, तो आप समझिए इस चीज को। अगला सवाल दे रहा है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है दोस्तों, पहचानना है। कौन सा युग्म माने होता जोड़ा, कह रहा है कौन सा शब्द का जोड़ा जो है सही नहीं है, अपना अर्थ दे रहा है, उसको ढूंढ लीजिए, बता दीजिए। कह रहा दिन,
दिन किसे कहते हैं दोस्तों? दिवस को कहते हैं। और दीन अगर लिख दे तो दीन गरीब, लोग कहते हैं बड़ा दीन दुखिया हूं साहब, ठीक है, तो याद रखिए दीन मतलब गरीब होता है, ठीक है, तो ये तो सही है। क्रम और कर्म का मतलब क्या लिखा है? क्रम माने लिख रहा है सिलसिला, और कर्म का मतलब क्या लिख रहा है? काम या कार्य, तो एक डैश दीजिए यहां पर, यह भी सही है। द्वीप माने क्या होता है? द्वीप, द्वीप माने होता है हाथी, और जो द्वीप शब्द होता है उसे टापू कहते हैं, ये भी सही है। तरड़ी माने क्या होता है? फिर से याद रखिए, मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में कि जब छोटी की मात्रा रहती है ना तो याद रखेंगे सूर्य होता है, और जहां पर दोस्तों बड़ी की मात्रा होती है तरड़ी, उसका मतलब क्या होता है? नाव होता है। और जहां दोस्तों तरुड़ी लिखा होता है, तरुड़ी, इसका मतलब युवती होता है। क्या होता है? युवती, तो इसका यह अर्थ होगा। तो यहां पर दोस्तों गड़बड़ कर दिया है, यहां पे गड़बड़ क्या दोस्तों? आगे पीछे कर दिया है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दीजिए तो जवाब आपका सही हो जाएगा, ठीक है, बस इतना सा करना था यहां पे, तो गलती आपको बताना था। पूछा था साफ साफ कि कौन सा अर्थ सही नहीं है, आप ढूंढिए और बताइए, तो आपने बता दिया आराम से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है, इनमें से कौन सा शब्द बाण का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा बाण का पर्यायवाची नहीं दोस्तों? कर सरासन, सायक, सिलीमुख और विसिक। याद रखें दोस्तों, ये जो सरासन है ये बाण का पर्यायवाची नहीं है। फिर सर किसका है? तो याद रखेगा धनुष का पर्यायवाची है, ठीक है। सरासन किसे कहते हैं? धनुष को। धनुष को और क्या कहते हैं? धनुष को कोदंड भी कहा जाता है। सरासन, कोदंड, धनुष, ये सब जो है पर्यायवाची हो जाएगा। यहां पर ये बाण का पर्यायवाची नहीं। बाण में, बाण का एक पर्यायवाची दोस्तों सर भी होता है, ऐसे बड़ा वाला सर, इसको, इसका अर्थ भी क्या होता है? बाण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? तीर होता है। इसका अर्थ सायक भी होता है, सिलीमुख भी होता है। याद रखेंगे एक चीज और, सिलीमुख दोस्तों जो दिया है ना, सिलीमुख भौरे को भी कहा जाता है। सिलीमुख किसे कहा जाता है? सिलीमुख जो है शब्द ये भौरे के लिए भी दोस्तों यूज होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। बाकी बिसिक तो है ही है, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा। कभी सर ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई फिर वही हमको कहां कहां आप ले जाते हैं, मैं क्या बताऊं। देखिए जैसे एक शब्द होता है कृष्णा, कृष्णा याद रखेगा, कृष्णा शब्द जो है ये द्रौपदी के लिए भी यूज किया जाता है, और कृष्णा शब्द यमुना के लिए भी यूज किया जाता है। बताइए क्या किया, अब हम क्या करें, उसमें मेरी कोई गलती है? अगर एक पर्यायवाची से दो दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो मेरी क्या गलती भाई? कनक धतूरा को भी कहते हैं और कनक सोना को भी कहते हैं, हमारी गलती है? अरे हम हिंदी मास्टर है, खाली हमने व्याकरण थोड़े बनाया है, ठीक है, मेरी कोई गलती नहीं, मैं जो सिखा रहा हूं बस वो सीखिए। परीक्षा में एकदम एग्जैक्ट जितना आता है ना, मैं उतना ही दोस्तों आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं, ठीक है। जितना काम की बात है सिर्फ उतनी बात कीजिए। इनमें से किस शब्द का अर्थ अनेकार्थक शब्द द्विज से संबद्ध नहीं है? द्विज से दोस्तों जिसका संबंध नहीं हो वो बताइए। तो द्विज किसे किसे कहा जाता है? द्विज पक्षी को कहा जाता है, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, लेकिन द्विज विद्वान को नहीं कहा जाता, ध्यान देंगे। और द्विज दोस्तों दांत को भी कहा जाता है, द्विज दोस्तों चंद्रमा को भी कहा जाता है, ठीक है, ये सब होता है, लेकिन ब्राह्मण नहीं होता, विद्वान नहीं होता, ब्राह्मण होता है, विद्वान नहीं होता, ठीक है। विद्वान, विद्वान के लिए दोस्तों आप एक शब्द यूज करते हैं अज्ञ, क्या यूज करते हैं? अज्ञ या प्रज्ञ, ठीक है, अज्ञ, प्रज्ञ, ठीक है, या और क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों? ज्ञानी, क्या यूज कर सकते हैं? ज्ञानी, ठीक है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो शब्द होता है ये विद्वान के लिए यूज होता है, और विद्वान में हमेशा नीचे हलन जरूर लगाएगा, ठीक है। ये द्विज इसका अर्थ नहीं है, द्विज का अनेकार्थक नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा विलोम युग्म जो है सही है? जो सही है दोस्तों उसकी पहचान करना है। कर संकल्प का विकल्प हो जाता है, खंडन का विखंडन नहीं होता दोस्तों, खंडन का विलोम क्या हो जाता है? मंडन हो जाता है, ठीक है, तो ये तो गलत लिख दिया। निर्मल का विमल नहीं होता दोस्तों, निर्मल का विलोम क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है, मलिन, 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 ठीक है। और अचल का दोस्तों क्या हो जाता है? अचल का विलोम चल हो जाता है, अचल का चल हो जाता, अविचल नहीं, तो तीन तो गलत हो गया। संकल्प का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? विकल्प हो जाता है। और संपन्न का विपन्न हो जाता है, यह भी याद रखिए, मिलता जुलता शब्द है। संपन्न का क्या हो जाता है? संपन्न का विपन्न हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आपने चूज किया तब तो मामला फिट है, और नहीं चूज किया तो फिर मामले को फिट कीजिए, क्योंकि गलती हो रही कहीं ना कहीं। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही है? एक मौका और लीजिए और फिर आप बताइए कौन सा विलोम युग्म सही है, ढूंढ के बताइए। करा घात का आघात नहीं दोस्तों, घात का आघात नहीं होता है, घात का प्रतिघात होता है। क्या होता है? घात का प्रतिघात होता है।
उन्मुख का सम्मुख नहीं होता है, उन्मुख का विमुख होता है। ठीक है, ये गलती हो रही है आपसे। ठीक है, रुचि का सुरुचि नहीं होता है, रुचि का अरुचि हो जाता है, अरुचि। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ होता है दोस्तों, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वो गलत जवाब है। ठीक है, और आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कर ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो उसे क्या कहते हैं? ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है उसे चर्म रोग नहीं, चर्म रोग दोस्तों चमड़े के रोग को कहते हैं। चमड़े का जो रोग होता है उसे चर्म रोग कहते हैं। जो त्वचा संबंधी रोग है ना, त्वचा संबंधी जो रोग है उसे कहा जाता है दोस्तों चर्म रोग, एपिडर्मिस ना अंग्रेजी में बोलते हैं। असाध्य रोग जिसका इलाज न हो। ठीक है, जिसका इलाज न हो, जिसका इलाज न हो उसे क्या कहा जाता है, उसे असाध्य रोग कहा जाता है, इलाज न हो। ठीक है, उसके लिए क्या शब्द आ जाता है, उसके लिए ये आ जाता है असाध्य। ठीक है, असाध्य लाइलाज, यहां संक्रामक रोग हो जाएगा। घातक मतलब ऐसा रोग जिसमें जान चली जाए। ठीक है, जिसमें जान जाने का खतरा हो। ठीक है, जिसमें जान जाने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं, घातक रोग कहते हैं। तो यहां संक्रामक हो जाएगा, संक्रमण से फैल रहा है, छुआछूत से फैल रहा है, छूने मात्र से, तो संक्रामक रोग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, करा जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण लगे, घिनौना लगे उसे क्या कहते हैं? तो अनुचित नहीं दोस्तों, अनुचित तो उचित का विपरीत हो जाता है। जो उचित ना हो उसे अनुचित कहते हैं। ठीक है, जो उचित न हो उसे क्या कहते हैं, अनुचित कहते हैं। और जो घिनौना हो, लज्जापूर्ण, उसे अश्लील कहते हैं। निषिद्ध दोस्तों मनाही को कहते हैं। आपत्तिजनक जिस पर आपत्ति व्यक्त की गई हो। ठीक है, जिस पर आपत्ति व्यक्त की गई हो, आपत्ति व्यक्त की गई हो। ठीक है, की गई हो उसे क्या कहते हैं, आपत्तिजनक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहां पर अश्लील शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों। अश्लील का उल्टा श्लील होता है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध शब्द है उसका चयन कीजिए। तो देखिए विरंगड़ी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, विरहिड़ी होता है। क्या होता है, विरहिड़ी लिखेंगे तब सही होगा। हितैषी शब्द नहीं होता है, शब्द क्या होता है, हितैषी शब्द होता है, हितैषी, ये सही होता है। अधीन शब्द दोस्तों बिल्कुल सही लिखा है। दृष्टा शब्द नहीं होता है, दृष्टा शब्द होता है। क्या होता है, दृष्टा। या तो दृष्टा शब्द होता है या तो दृष्टि शब्द होता है। ठीक है, चाहे दृष्टि लिखिए चाहे दृष्टा लिखिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये बढ़िया सवाल हो जाएगा। इसी तरह चाहे सृष्टि लिखिए चाहे सृष्टा लिखिए। सृष्टा किसे कहा जाता है, ब्रह्मा जी का नाम है। ब्रह्मा जी का पर्यायवाची में हम लोग सृष्टा भी पढ़ते हैं, यहां दृष्टा होगा। ठीक है, तब सही होता। तो अधीन दोस्तों पहले से सही लिखा है, और यही आपसे पूछा था कि कौन किसकी वर्तनी जो है शुद्ध है, वो आप चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपने चूज कर लिया कि वर्तनी इसकी शुद्ध है। करा इनमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन कीजिए। जो वाक्य गलत है उसको पहचानिए। करा चोर बहुत तेज भागा, भागने दीजिए, बढ़िया बात है। चोर का खड़ा होकर इंतजार करेगा, उसका तो काम है भागना ना। करा उसने मुझे खाने को बुलाया, खाने को बुलाया कि खाने पर बुलाया, बताइए। खाने को नहीं, खाने पर बुलाया, ये दोस्तों गलत लग रहा है। सब लोग अपनी अपनी राय दें, ये सही है। अधिकतर लोगों ने मेरी बात दोहराई है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर दोहराई की जगह दुहराई कर दें क्या। वो दिमागवा ना जब ज्यादा काम करता थोड़ा उसको रोका करिए। ठीक है, कभी कभी ना आप सही सोचते हैं, लेकिन जब देखिए आपके मस्तिष्क में जो पहला उत्तर आया बस वही सही होता है। जो दूसरा वाला आया ना वो आपके मन को भ्रमित करता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता होगा कि आता हुआ सवाल गलत हो जाता है, तो अंतरात्मा पहली बार में सही जवाब दी, लेकिन जो दूसरी वाली आत्मा का बात मान लिया ना, यही गड़बड़ कर दिया मित्र मेरे। अगर दूसरी आत्मा की बात नहीं मानते तो आपको नंबर मिल जाता। काठ की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होता है, काठ माने लकड़ी की हाड़ी दोबारा नहीं चढ़ती, इसका मतलब होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी किसी को एक बार छल कपट करके लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति सोचे कि बार बार छल कपट करने से हमको लाभ मिलता ही रहेगा तो ऐसा नहीं है, एक दिन सब कुछ चला जाएगा। ठीक है, खाना बनाने में काठ के बर्तन काम नहीं लेने चाहिए, सब बेकार ऑप्शन। खाना बनाने में हमेशा धातु के बर्तन है। और हाड़ी, अरे काहे भाई ये हाड़ी उड़ी लेके आ रहे हो। ठीक है, मुंह में पानी आ जाए।
हांडी लगा दो, दाल बना दो, ये कर लो, अरे ठीक है उसको छोड़ो। तो बार बार छल कपट का व्यवहार नहीं चलता, यानी व्यक्ति का कपट पूर्ण व्यवहार अधिक दिनों तक नहीं चलता। यही दोस्तों क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ना हमने बहुत सारे बैच स्टार्ट किए हैं। उन बैच में आपका बीपीएससी का बैच भी है, और आप मेरे कहने से अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ना, सुपर सेलिंग बैच है दोस्तों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बैच। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, और इतिहास एक नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल हिस्ट्री आप इसे कह सकते हैं, डिजिटल, ठीक है, पूरा एकदम चित्र विचित्र के साथ, ठीक है, बहुत आनंद आएगा। पढ़ के देखिए, कभी कुछ डेमो क्लास मैंने फ्री में दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं, फिर डिसाइड कीजिएगा कि कभी फुर्सत रहे तो ले लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। कर निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य दोस्तों कौन सा? संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु, और इसलिए। गाना गाइए, आपको याद हो जाएगा। क्या क्या? कहीं भी अगर लेकिन शब्द लिखा हो, कहीं भी किंतु शब्द लिखा हो, कहीं भी परंतु शब्द लिखा हो, कहीं भी अथवा शब्द लिखा हो, कहीं भी इसलिए शब्द लिखा हो, कहीं भी और शब्द लिखा हो, तो ये सब क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। कर वह घर जाकर, अच्छा आपसे पूछा कौन सा है, वह घर जाकर पिताजी से मिला, ये तो सामान्य वाक्य है। क्या है दोस्तों? यह सामान्य वाक्य तो होगा नहीं। सूर्योदय होने पर कोहरा छट गया, यह भी सामान्य वाक्य है, ठीक है, यह भी हट जाएगा, ठीक है। जब मैं जयपुर गया और वहां 4 दिन रुका, और दोस्तों क्या है, देखिए यहां आ गया और, तो और कहीं लगा लिखा हुआ मिलेगा तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मेरे पहुंचते ही ट्रेन चल पड़ी, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों चूज कीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। कह किस वर्ण का उच्चारण कंठ और तालु दोनों के सहयोग से होता है? आइए देखते हैं। देखिए ऊ का जो उच्चारण है, ऊ का निर्माण छोटे ऊ से होता है, ठीक है, और ये जो हो रहा है निर्माण ना, ये ओष्ठ वर्ण कहा जाता है, ओष्ठ वर्ण, ठीक है। ओष्ठ, ओठों को गोल करने से आवाज निकलती है, ऊ ऊ, हाँ, तो याद रखेंगे। यहां ओ की जो बात करा दोस्तों, ओ का निर्माण अ और ऊ से होता है। अ को कंठ स्वर कहा जाता है, जबकि ऊ को ओष्ठ स्वर कहा जाता है। और यही तो पूछा आपसे, नहीं ये नहीं पूछा, तालु पूछा है, ये तो कंठोष्ठ हो जाएगा। इसी तरह ए का निर्माण अ और ई से होता है। अ को दोस्तों कंठ कहा जाता है और ई को तालु कहा जाता है, और आपसे यही पूछा था कंठ तालु, तो ये हो जाएगा। री को दोस्तों मूर्धा वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य, मूर्धा वर्ण, ठीक है। जैसे ट ठ ड ढ वो भी मूर्धा आते हैं, स्वर में री जो होता है दोस्तों, इसे मूर्धा माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन बच्चों ने जवाब चूज किया है उनका उत्तर सही है। करा जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना रुकावट के मुंह से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अगर बिना किसी रुकावट क्या आ रही है तब तो दोस्तों स्वर हो जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएंगे? अक्षर नहीं, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वर, स्वर में क्या होता है? एकदम फ्लुएंट के साथ निकलता हवा, ठीक है। और एक मात्रा द्वि मात्रा अपनी जगह है, उसे अलग रखिएगा। मैंने आम खाया है, यह किसका उदाहरण है? मैंने आम खाया है, यह सामान्य वर्तमान नहीं दोस्तों, खाया है यानी खा चुका है, तो वर्तमान ना कीजिए, पहली बात, ठीक है। ये आसन्न भूत का उदाहरण हो जाएगा, अपूर्ण भूत भी नहीं। आसन्न भूत में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको बोलने से लग रहा है मैंने आम खाया, जैसे अभी अभी खाया हो। 4 दिन पहले खा के तो थोड़े कहेंगे कि मैंने आम खाया। अरे आप अभी अभी खाए होंगे तभी तो कहेंगे मैंने आम खाया, मैंने खाना खाया, मैंने मिठाई खाई, मैंने चाय पिया, मैंने ये काम किया, वो काम किया। तो आसन्न भूत जो हाल फिलहाल में हो, ठीक है, जो कार्य अभी अभी हुआ हो, जो कार्य अभी अभी हुआ हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे आसन्न भूतकाल के अंतर्गत रखते हैं। ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है जिससे यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। संदेह कर, अगर ये संदेह बना है दोस्तों, आप संदेह पे फोकस कीजिए। तो संदेह है तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा बोल रहा भैया कि संदेह बना है। अपूर्ण तो तब होता जब कार्य पूर्ण न हो, ठीक है। अगर कार्य पूर्ण न हो तब उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तब उसे अपूर्ण कहेंगे। और आसन्न कब कहेंगे दोस्तों? जो अभी अभी हुआ हो। आसन्न तब कहेंगे जो अभी अभी हुआ हो, ठीक है। जो अभी अभी हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे आसन्न कहेंगे, ठीक है, उसे आसन्न कहेंगे। और सामान्य, तो सामान्य कब कहेंगे? जहां समय न दिया हो, ठीक है, समय न दिया हो लेकिन घटना भूतकाल में हो, ठीक है।
लेकिन घटना भूतकाल में हो तब दोस्तों क्या हो जाता है, तब वहां सामान्य हो जाएगा। इस सवाल में संदिग्ध भूतकाल जो है आपका जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप भी चेक कीजिए कि आप इन सवालों का जवाब आप कैसे दे पा रहे हैं, ये आप भी चेक कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, करा वाह वाह ये किस प्रकार का दोस्तों अव्यय है बताना है। वाह वाह दोस्तों आप तभी बोलते हैं जब आपको आश्चर्य होता है, नहीं आश्चर्य पे वाह नहीं, आह आह, आश्चर्य पे क्या होता है दोस्तों, वाह नहीं निकलता आपके मुंह से, आह निकलता है। क्या निकलता है, आह। तो याद रखेगा ये नहीं होगा। शोक बोध में क्या कहते हैं, हे राम ये क्या हो गया, तो याद रखेगा ये शोक बोधक शब्द है। स्वीकार में दोस्तों हा हा निकलता है, यह हर्षबोधक शब्द है। जब आप खुश होते हैं, वाह वाह क्या बात है सर, जोरदार क्लास, वाह भाई वाह, तो याद रखें हर्षबोधक, ठीक है। यहां पर ये आपका जवाब हो जाएगा। प्रसन्नता का जब भाव हो, खुशी का जब भाव हो, तब दोस्तों वाह वाह निकलता है, ये आप याद रखेंगे। और ये जितने भी है ना सब विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखेगा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रकार का यह अव्यय है दोस्तों, तो याद रखेंगे यह विस्मयादि बोधक है, ठीक है। यह विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। और ये जो है दोस्तों एक तरह से अविकारी के अंतर्गत आता है, ठीक है, अविकारी, ठीक है। अविकारी में जो 4 भेद होते हैं उनमें से एक आपका विस्मयादि बोधक भी है, या विस्मय बोधक भी है, या आश्चर्य बोधक भी से कहा जाता है, ठीक है। तो इसे भी याद रखेंगे। धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं, इस वाक्य में कैसा पदबंध है बताइए। दोस्तों गाड़ियों की खासियत बता रही है, बताया जा रहा है यहां पे कि जो गाड़ियां हैं ये कैसी दोस्तों, धीरे चलने वाली। अब गाड़ियां धीरे चले तेज चले, ये उसके गुण को बता रहा है, यानी विशेषता को बता रहा है। तो एक तरह से दोस्तों विशेषण पदबंध हो जाएगा, संज्ञा नहीं, सर्वनाम नहीं। मैंने आपको समझाया था कि पदबंध में जो पद जिससे संबंधित हो उसका उत्तर वही होगा, क्योंकि गाड़ियों से संबंधित है लेकिन वो उसकी विशेषता से संबंधित है, इसलिए दोस्तों आपको यहां विशेषण पदबंध करना होगा। ये समझिए क्या किया आपने, संज्ञा कर दिया। रट रहे थे क्या कि पिछली 2 क्लास से संज्ञा मिल रहा है तो इसका भी संज्ञा मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सीखिए। किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऐसा भी सवाल आता है परीक्षा में, पूर्वकालिक मतलब जो क्रिया पहले हुई हो, ठीक है। तो पूर्वकालिक कैसे है, कर शशि ने रोकर कहा, इसमें तो एक ही काम है रोना, दूसरा कोई काम तो है नहीं। कर अर्चना मुंह फुलाकर बैठी है, तो मुंह फुलाना भी एक ही काम है, ठीक है। करा वह खाकर सो गया, यहां 2 काम है। पहले खाना खाया एक क्रिया है, फिर सोने गया ये दूसरी क्रिया है। तो यहां पर 2 क्रियाएं चल रही हैं। तो ये आप शिशु दूध पीते पीते सो गया, दूध पीते पीते सो गया दोस्तों, अभी पिया नहीं था, पीते पीते सो गया, तो इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में जब आप देखेंगे तो यहां पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पहले हुई है दूसरी क्रिया बाद में हुई है, तो ये कहिए, ठीक है। और ये पीते पीते अभी पीने का कार्य बेचारा पूरा हुआ भी नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से उसे ठीक नहीं है उत्तर देना, उससे बेहतर जवाब जो ऑप्शन नंबर 3 है, तो बेहतर का चुनाव कीजिए। निम्नांकित में से स्त्रीलिंग दोस्तों कौन सा है वो बताइए, ठीक है। आइए बताते हैं दोस्तों, बाजार, अच्छी बाजार या अच्छा बाजार, तो बाजार हमेशा अच्छा होता दोस्तों, इस वजह से बाजार क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। बिंदु भी दोस्तों अच्छी बिंदु नहीं अच्छा बिंदु होता है, तो यह भी दोस्तों मेल हो जाएगा। बुढ़ापा भी दोस्तों भाव होता है, यह मेल होता है। बरसात, ठीक है, बरसात दोस्तों आज अच्छी बरसात हुई है, अच्छा नहीं अच्छी बरसात हुई है, तो यह फीमेल होता है, और यही आपका जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों जो दिया है ये स्त्रीलिंग है। अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगाकर दोस्तों आप जवाब निकाल सकते हैं, ठीक है। करा एक उद्देश्य एवं एक विधेय वाले जो वाक्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सरल वाक्य, ठीक है। जबकि संयुक्त और मिश्रित वाक्य में ये संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, ये संख्या बढ़ जाती है। क्यों, और लगा के 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय दोनों जो है बढ़ जाएंगे, तो यहां सरल वाक्य आपका जवाब होगा। करा लाल ये किस प्रकार का विशेषण है बताइए। लाल, जैसे आपने कहा कि उसका चेहरा लाल हो गया, तो गुण को बता रहा है, किसको बता रहा है, गुण को। लाल कोई संख्या तो बता नहीं रहा है, ना ही परिमाण बता रहा है, ना ही सार्वनामिक है। सार्वनामिक विशेषण वो होता है जो सर्वनाम के जगह पे यूज किया जाता है, ठीक है। और परिमाण मतलब मापतौल, संख्यावाची मतलब जहां संख्या दे दिया हो, तो यहां गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा।
करा स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों कौन सा है ये बताइए। उन्नति में कैसे होगा दोस्तों, उन्नति नहीं है। देखिए उत धन नति बराबर क्या हो जाता है, उन्नति हो जाता है। और यहां पर यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अत्यधिक में क्या हो जाता है दोस्तों, तो अति धन अधिक बराबर क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। और यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो 5 भेद होते हैं, उसमें से यण स्वर संधि ये वाला है दोस्तों, तो ये सही कर सकते हैं। दिगंबर में याद रखिएगा दोस्तों, दिक धन अंबर हो जाता है, क्या हो जाता है, दिक धन अंबर हो जाता है। और यह जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और जो निर्मल शब्द दिया है यह बनता है दोस्तों निह धन मल से, किससे, निह धन मल, तो यह विसर्ग में आ जाता है। या फिर दोस्तों निर्धन मल में ऐसे भी कर लेते कई लोग, ठीक है। वैसे आप ये वाला कीजिए, विसर्ग वाला, ये ज्यादा सही है, जो परफेक्ट है मैं वही बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। अच्छा एक चीज और दोस्तों आप याद रखिएगा, एक सवाल देता है सत्याग्रह, तो बच्चा सोचता है कि आधा त यह हमेशा यण संधि में आता है, यण संधि में आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा यण नहीं होगा, कैसे मैं समझा दे रहा हूं। सत्याग्रह जो शब्द है यह सत्य धन आग्रह से बना है, किससे बना है, आग्रह से। तो दोस्तों यहां पर अ मिलता है, यहां पर दोस्तों आ मिलता है, और अ और आ मिलकर आ बनाते हैं। तो यहां पर दोस्तों आ जाता है दीर्घ स्वर संधि, क्या आ जाता है, दीर्घ स्वर संधि आएगा। ये आप याद रखेंगे, यहां गलती आपको नहीं करनी। सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि होता है, यहां यण मत कीजिएगा, ऐसा कोई बात मत सोचिएगा, ठीक है। कारण नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है आप केवल वो बता दीजिए। जैसे लिखा दोस्तों दुर्वस्था, ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझा दूं। दूर में नीचे लगता है हलंत और यहां होता है अवस्था। अब देखिए अ जाकर इस र को कर देता पूरा, तो शब्द बन जाता है दुर, और यहां अवस्था दोस्तों आप कॉपी कर लीजिए, तो दुर्वस्था होता है, न कि दुरावस्था। दुरा दोस्तों गलत कर दिया। अहिल्या शब्द नहीं होता दोस्तों, क्या सही होता है, अहल्या शब्द होता, अहल्या, ठीक है। कार्यक्रम नहीं होता दोस्तों, कार्यक्रम होता है, क्या होता है, कार्यक्रम शब्द होता है। और द्वारका जो लिखा दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे द्वारिका करते हैं, द्वारिका नहीं होता है, र पे छोटी कभी मत लगाइएगा, द्वारका शब्द होता है। और यही शब्द दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी डी वाला उत्तर दोस्तों हमारा राइट आंसर है। कारण निम्नांकित में से कौन सा निषेधात्मक वाक्य नहीं है, जो निषेधात्मक वाक्य नहीं हो बताइए। क्या आज वर्षा नहीं होगी, क्या आज वर्षा नहीं होगी, नहीं को मत देखिए दोस्तों, ठीक है। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा यह निषेधात्मक नहीं, यह प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नबोधक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। नीता घर पर नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है। और रमन आज खेलने नहीं आएगा, ठीक है। तो ये भी मेरी नजरों से दूर हो जाओ दोस्तों, यहां देखिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ठीक है। यह भी आप निषेधात्मक में रख सकते हैं। वैसे ज्यादा सही दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, इसको न रखिए, ऑप्शन नंबर 1 भी होगा। आप एक बार अपने मन से आप जवाब देके बताइएगा, ठीक है, कि इसका क्या और सही उत्तर हो सकता है, ठीक है। 1 और 3 में जो सही उत्तर की तलाश है उसे देखिएगा। अच्छा जो जीएस की बात आती है कि सर जीएस कैसे कहां से तैयार किया जाए, तो जीएस दोस्तों आइए, जीएस मैंने पूरा फ्री में पढ़ाया है, आपको इंतजार रहता है। जैसे एंशिएंट दोस्तों मैं बता दूं 1 से लेकर 45 लेक्चर में एंशिएंट पढ़ाया गया, 46 से लेकर 91 लेक्चर में मिडावल हिस्ट्री पढ़ाया गया, 92 से लेकर 150 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया गया, 151 से लेकर 230 में पॉलिटी पढ़ाया गया, 231 से लेकर 330 100 लेक्चर में ज्योग्राफी पढ़ाया गया, और 331 से 385 प्लस लेक्चर दिया जा चुका है। यह अभी ज्योग्राफी चल ही रही है, ये समाप्त हो जाएगा तो फिर हम लोग साइंस की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप आइए पढ़िए, पूरी निःशुल्क क्लास है। और अब तक दोस्तों 11,000 से अधिक सवाल आपको पढ़ाए जा चुके हैं। स्टडी 91 पर आइए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा इन विषयों का, आप यहां से आके पढ़िए, पूरी तैयारी होगी, कहीं कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो तैयारी का मजा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपसे निवेदन है। देखिए बहुत ज्यादा हो हल्ला तो नहीं करता हूं, बट उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बखूबी समझा पा रहा हूं। पता नहीं क्यों आपको लगता है कि मैं लाइव आ जाऊं, और मुझे लगता है कि कम समय में बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा सकता हूं। मेरा फोकस इसी पे रहता है। तो कम समय में इससे बेहतर क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे जितना दुनिया दौड़ना धूपना है दौड़ धूप लीजिए,
बड़ी बड़ी बातें मिलेंगी, बड़े बड़े कारनामे मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात कम मिलेगी। 30 मिनट में 30 सवाल, और वो भी इतना डिटेल के साथ कहीं नहीं मिलेगा, विश्वास कीजिए, ढूंढ लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आज हमारा 300 नंबर तक सवाल कंप्लीट किया, जब आप ढूंढ के लौटेंगे ना तब हमारा 3000 सवाल कंप्लीट होता रहेगा। नुकसान आपका है, मत ढूंढिए, दुनिया गोल है, जहां से चलेंगे यहीं आ जाएंगे। ऐसे घूमते जाएंगे ना, फिर स्टडी 91 पे आ जाएंगे, और ये सर 3000 हो गया। मैं बच्चों से बोलता था शुरू में, जीएस की क्लास पढ़ो, नहीं मानते थे। 3000 हो गया, फिर गए घूमने, नहीं माने, 6000 हो गया, फिर गए घूमने, नहीं माने, 9000 हो गया, फिर गए घूमने, नहीं मान रहे, 12000 होने वाला है। 11000 तो मैं बोल रहा हूं ना, एग्जैक्ट दोस्तों 11500 सवाल हो गया है। कितना? 11500 सवाल। तो 500 ना बचा है, और 500 को और करने में 1 हफ्ता। तो अगले हफ्ते दोस्तों हमारे 12000 सवाल हो जाएंगे। अभी तक वो भैया लोग लौटे नहीं है। तो आपसे यही प्रार्थना है कि आप आइए, एक जगह जुड़कर पढ़िए। आपको सिस्टमेटिक ढंग से क्लास दी जा रही है, अब इससे अच्छा आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।